रखने को और आपके माध्यम से हमारे बिलासपुर वासियों को तक पहुंचाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 का विधानसभा चुनाव बिलासपुर में के लिए थोड़ा सा स्पेशल है, अलग है, विशेष है, क्योंकि हम यहाँ से पूरे देश के पूर्व सैनिकों का, सिपाहियों का, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जितनी भी रक्षक दल है हमारा, जो हम यूनिफॉर्म पहनता है और जिन्होंने तिरंगे की कसम खाई है, उनकी ओर से एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और विधानसभा चुनाव क्रमांक 30 से मैंने नामांकन दाखिल किया है बिलासपुर से। आज आपके के समक्ष उपस्थित हुआ कि जो हमारी नीतियां हैं कि जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और बिलासपुर के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए उपस्थित हुआ हूं। तो हम जितने भी पूर्व सैनिक हैं पूरे देश में, शहीद परिवार हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि आज भारत में कोई भी ऐसा स्वतंत्र आयोग या ऐसा मंच नहीं है जहां से हम अपनी आवाज, अपनी परेशानियां भारत सरकार तक, राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंचा पाए। और हम सब जितने भी सिपाही हैं जो तिरंगे की कसम खाते हैं और भारत के लिए लड़ते हैं, पूरे भारत के लिए, तो वो सारे बंदे सिर्फ अपने देशवासियों को जानते हैं, अपने भारत को जानते हैं। तो आज हमारी जो आवाज है वो स्वतंत्र तौर पर सरकार तक पहुंच जाए, जिससे कहीं कोई हम यूनिफॉर्म की तरफ से कोई आंदोलन और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जिससे देश की छवि भी लेफ्ट राइट होती है, डाउन होती है, वो चीजें ना हो। तो इस कारण हम लोग आज यहाँ से हमने विधानसभा चुनाव के लिए स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पे मैंने फॉर्म भरा है। अगर मैं किसी पार्टी की तरफ से मुझे टिकट मिलती, जैसे कि बहुत पार्टियों की तरफ से आमंत्रण आया था, मैं नहीं बोलना चाहूंगा बड़ी पार्टियों ने नहीं, लेकिन बाकी 2 बड़ी पार्टियों को छोड़कर बाकी लगभग हर पार्टी की तरफ से आमंत्रण आया था किसी न किसी माध्यम से। लेकिन हम किसी पार्टी की तरफ से अगर चुनाव लड़ते तो शायद आपको पार्टी के रूल, हर पार्टी का एक रूल होता है, उनकी विचारधारा होती है, उस विचारधारा के तहत हमको चलना होगा और हम अपनी आवाज, अपनी बात स्वतंत्र तौर से सरकार तक नहीं पहुंचा पाते। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सरकार, जो मेरा मत ये है कि जब वो निर्वाचित हो जाते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं रहते हैं, वो फिर पूरी जनता के हो जाते हैं। तो इस कारण मैं सरकार वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हम लोगों ने जैसे 270 दिन से जंतर मंतर में एक आंदोलन चल रहा है, वो आरपी 2 का आंदोलन चल रहा है, वहां पे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत में लगभग 38 लाख सैनिक परिवार है और वो हम में से ही है। उनमें से अगर राजनीति में कहा जाए कि जातिवाद के हिसाब से बांटा जाता है तो हमारे ही समाज के हैं, उसमें सभी जातियों के लोग हैं, आपकी सभी घर के आसपास के लोग हैं। लेकिन आज उनकी बात स्वतंत्र रूप से रखने के लिए क्योंकि हम 10 साल से पूर्व सैनिकों के लिए और अपने शहर के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा अनुभव ये रहा है कि उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती, हमारे एप्लीकेशन, हमारी सारी चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती। हमने हर पार्टी के हर नेता का दरवाजा खटखटाया है, उनके रजिस्टरों में वो सारी चीजें दर्ज है, उनके रजिस्टर में वो सारी चीजें दर्ज है, उनके विजिटर रजिस्टर में उनके पास सारी चीजें है कि हमने उनका दरवाजा खटखटाया, उनको सूचना देने की कोशिश की। आज हम जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बिलासपुर से, तो पूरे देश के सैनिक, पूरे देश के पूर्व सैनिक, सभी राष्ट्रभक्त हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं और लगातार वीडियो के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या अपने लोगों को जो बिलासपुर में रहते हैं उनको फोन करके वो सूचित कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे इनको वोट करना है, जिससे इनकी आवाज वहां तक पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर एक तरफ हम यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वहां तक हमारी आवाज उस समय भी नहीं पहुंची थी।
यहाँ पे कुछ परिवार, शहीद परिवार जो जिनके कुछ मामले आपको व्यतीत करते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि एक शहीद का परिवार मनरेगा में शहीद की पत्नी, वीर नारी और उनकी बेटी मनरेगा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक पुलिस का शहीद है, उसके ऊपर कुछ नेताओं की तरफ से उस परिवार को ये कहा गया कि हम मूर्तियां बनवा देंगे, आप इसके पैसे दे दो, मूर्तियां बनवा देंगे, हम लोग आ जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है वो इस कारण है कि हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं। आज एकमात्र कारगिल का शहीद जो यहाँ पे विनोद कैवर्त जी हैं, उनकी आज तक प्रतिमा, कारगिल को 23 साल होने को, आज तक उनके रेखा में एक प्रतिमा नहीं रख पाई, और जबकि सारी चीजें हैं। और ये प्रतिमा और इसकी लड़ाई नहीं है, ये बात है कि हमारी भावनाओं को वहां सुनने वाला कौन है, हमारी बातें पहुंचाएगा कौन। बस ये इन मुद्दों से हम यहाँ पे चुनाव में हमने नामांकन भरा था। दूसरी चीज, जब भी कोई सैनिक या वर्दीधारी सिपाही जो यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा कर रहा है और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाता है, तो आपको या देशवासियों को बताना चाहूंगा वो सेवानिवृत्त नहीं होता है, क्योंकि जो कसम है किसी भी यूनिफॉर्म ने नहीं खाई। अगर वो सेवानिवृत्त हो गया तो उसकी अगली बार से कसम परेड यूनिफॉर्म टांग के यूनिफॉर्म से करा ली गई होगी। लेकिन जो बंदा अपनी आत्मा से कसम खाता है अपने देश के लिए, वो बंदा यूनिफॉर्म उतारने के बाद सैनिक कैसे नहीं रहेगा, ये बात सोचने वाली। आज यूक्रेन में, आज इजराइल में जो युद्ध हो रहे हैं, जो युद्ध है उसमें सबसे बड़ी संख्या पूर्व सैनिकों की है, उन लोगों की है जिन लोगों ने सेना छोड़ दी थी या सेना से अपनी वर्दी किसी और को दे दी थी, आप पहनो, आप देश सेवा करो। वो वापिस उन्होंने गन उठाई है और वापिस अपने देश की रक्षा के लिए। कल भगवान न करे कहीं हमारे देश में ऐसी स्थिति आई तो ये 38 लाख लोग, ये 38 लाख जो परिवार है, वो भारत की सेकेंड लाइन है। कोई भी किसी भी राजनेता को या किसी भी शासक को अपने रक्षकों को, अपनी सेना को हमेशा साथ में रहना चाहिए और उनका एक स्वतंत्र प्रतिनिधि उनके पास होना चाहिए कि जो उनकी बात सीधे उन तक पहुंचा पाए, ना कि वाया किसी और के। जब हम किसी और के जुड़ जाते हैं तो बीच वाला अपनी बात अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से करता है। अब ये तो पूर्व सैनिकों की बात हुई। अब बात की हम बिलासपुर की जनता को क्या दे रहे हैं कि बिलासपुर की जनता को हमने यहाँ पे एक जो यहाँ पे हमने मैनिफेस्टो बनाया, जो यहाँ के लिए बिलासपुर के लिए नीतियां बनाई है, वो ना केवल छत्तीसगढ़ के लिए, ना केवल बिलासपुर के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श लोकतंत्र नीति है। हमने जो यहाँ पे बताया कि बहुत सारे सामाजिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, जो बिना किसी लाभ के या बिना किसी लालच के देश की सेवा कर रहे हैं। आज तो हमने ये बनाया कि बिलासपुर में जितने भी लोग, जितने भी संगठन हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उन सभी सामाजिक संगठनों का एक विधानमंडल बनना चाहिए। विधानमंडल का तात्पर्य ये है कि उनकी एक समिति बनेगी जिसमें विधायक खुद भी एक सदस्य होगा, केवल सदस्य। मैं फिर से बता दूं, कोई भी जनप्रतिनिधि शासक नहीं होता, जनप्रतिनिधि सेवक होता है। और ये बात हमारे राजनेताओं को भूलनी नहीं चाहिए कि जब यहाँ पे विधानमंडल में एक विधायक वहां पे सदस्य होगा और साथ में हर महीने उसकी बैठक होनी चाहिए। उसमें यहाँ के जिले के कलेक्टर, मुख्य अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सारे बैठेंगे और जो बिलासपुर या फिर जो हमारे शहर की समस्याएं हैं वो आपस में लिखित तौर पे जो जनता के या फिर उनकी समितियों की तरफ से आएगी वो मिलकर सुलझाई जाए और वही चीजें आपका विधायक सरकार तक लेके जाए। तो इससे अच्छी जन भागीदारी का उदाहरण पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। और अगर हम ये मॉडल बिलासपुर में कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारे देश की राजनीति में ये मॉडल
दोहराया जाएगा, इसका अनुकरण किया जाएगा। दूसरी बात कि जब लोकतंत्र में जब हम किसी पार्टी से लड़ते हैं, पार्टी की हार जीत और ये सब निर्भर करती है कि हमारे वोटों का बिलासपुर के वोटों के साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ। तो आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी या स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पे जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, जो हमने अपने घोषणा पत्र में पहले से बता दिया है, पहले से हमने घोषणा कर दी है कि जो विधानमंडल का मत होगा, जो विधानमंडल निश्चय करेगा, जो निर्णय लेगा कि हमारे बिलासपुर का विधायक इस पार्टी के साथ या जो सरकार बिलासपुर की छत्तीसगढ़ की बनी हुई है उसके साथ जाना चाहिए। तो मैं अपनी भावना या अपनी विचारधारा वहां पे क्योंकि विधायक या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनता के वोटों से जीतता है तो उसका खुद का मत देने का अधिकार लगभग खत्म हो जाता है। उसको जनता के हिसाब से चलना चाहिए, जिन्होंने उनको मत दिया है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो मैं वहां पे अपना मत शून्य करते हुए या अपने विचारधारा को शून्य करते हुए बिलासपुर के हित में जहां जिसकी सरकार बनेगी उसको समर्थन पहले से ये बोल रहा है, क्योंकि अगर किसी को भ्रष्टाचार करना होगा तो जीतने का इंतजार करेगा, उसके बाद कुछ लेफ्ट राइट करके उसके बाद किसी को समर्थन देगा। लेकिन मैं यहाँ पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ जिसकी भी सरकार बनेगी विधानमंडल की अनुमति से हम उसको सहमति दे देंगे। तो इससे बिलासपुर के हर वोट का के साथ न्याय होता है कि बिलासपुर का वोटर अगर हमको वोट देता है तो उसका विकास, उसके शहर का विकास निश्चित है। अगर आज भी इस असमंजस में वोट देते हैं कि अगर मैंने इस पार्टी को वोट दे दिया और उसकी सरकार नहीं बनी, अगर मैंने इस पार्टी को वोट दे दिया और उसकी सरकार नहीं बनी, तो यहाँ पे वो सारी चीजें खत्म करते हुए आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो सारी चीजें नहीं आता। लेकिन अगर आप हमको दे रहे हैं नागरिक के निशान पे या 17 नंबर पे, जो मैं सैनिकों के सिपाहियों के प्रतिनिधि के तौर पे खड़ा हूं, अगर हमको वोट कर रहे हैं आप, तो आपका वोट निश्चय ही जो सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी उसके साथ जाएगा। ये मैं पहले से भी पूर्व में अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर चुका हूँ। सुरक्षा का मामला जो यहाँ पे हमेशा उठाया जाता है कि बिलासपुर की सुरक्षा का मामला, तो आपको बता दें कि कोरोना के टाइम में 113 आदमी 70 दिन तक बिना किसी अलाउंस के, इंश्योरेंस के, मास्क के, सैनिटाइजर के, बिना किसी वैक्सीनेशन के रोज 8 से 10 घंटा पुलिस के साथ काम करते थे। वो लोग पूर्व सैनिक थे सारे, जो हमारे संगठन सिपाही के सदस्य थे। उस तर्ज पे मैं बिलासपुर की सुरक्षा उसी विधानमंडल के साथ में मिलके हर शहर में एसपीओ बना के अपने लोगों की मदद से सुरक्षा पुख्ता की जा सकती है। जन निवारण केंद्र, अगर एक विधायक का जन निवारण केंद्र है, हमने उसके लिए जगह चुनी है हमारा युद्ध स्मारक, क्योंकि वहाँ युद्ध स्मारक को देख के या उसके सामने अच्छे भ्रष्टाचारियों की हौसले पस्त हो जाते हैं। तो वहां पे अगर वो चीज बनेगी जन निवारण केंद्र, चाहे आपको किराए का दुकान लेके करना पड़े, लेकिन वो जन निवारण केंद्र जिसमें पूर्व सैनिक होंगे, सामाजिक संस्थाएं होंगी, जब कोई भी नागरिक वहां पे अपनी परेशानी लेके आए तो केवल चिट्ठी पकड़ा के उनको ना भेजा जाए, उसके साथ में एक आदमी चिट्ठी लिख के और एक आदमी उसके साथ संबंधित ऑफिस में जाए और उनका काम करा के आए। तो ये इस दिन में हमने बिलासपुर बनाने का सपना देखा है और साथ में आप सबकी जिम्मेदारी है, पूरे बिलासपुर की जिम्मेदारी है कि बिलासपुर को सौभाग्य मिल रहा है कि जो सेना या जो सिपाही आपके लिए खून बहाते हैं सरहदों पर, अपना सब कुछ दे देते हैं, अपने त्योहार, अपने बच्चे, अपने परिवार की भावनाएं सब कुछ आपके लिए समर्पित कर देते हैं। उन सैनिकों के लिए, उन सैनिक परिवारों के लिए, उन शहीद परिवारों के लिए आपको सिर्फ एक वोट देकर उनके किए हुए कार्यों का प्रत्युत्तर देना है, उनको रिपे करना है,
उनको वापस एक वोट देके केवल उनकी आवाज पहुंचानी है। और जो चीज जो आज मैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको घोषणा पत्र की सारी बातें आपको आप तक पहुंचाई है मैंने, कि ये सारी